कभी आसमान में उड़ते हुए हवाई जहाज को देखकर सोचा है, ये कैसे मुमकिन है? लगता है जैसे जादू हो, इतनी आसानी से गुरुत्वाकर्षण को चुनौती दे रहा है। सच तो ये है, उड़ना जादू नहीं, साइंस है। ये सब कुछ उन बलों को समझने के बारे में है जो काम कर रहे हैं। उड़ान के रहस्य को सुलझाने के लिए हमें 4 मुख्य बलों को समझना होगा: लिफ्ट, थ्रस्ट, ड्रैग और ग्रेविटी। ये बल एक साथ मिलकर हवाई जहाज को ऊपर रखते हैं। जैसे एक सिम्फनी को सुंदर संगीत बनाने के लिए अपने सभी उपकरणों की आवश्यकता होती है, वैसे ही एक हवाई जहाज को उड़ान भरने के लिए इन सभी बलों को एक साथ काम करने की आवश्यकता होती है। इतिहास में इंसान हमेशा से उड़ने के विचार से मोहित रहे हैं। लियोनार्डो दा विंची की उड़ने वाली मशीनों से लेकर राइट बंधुओं के पहले सफल हवाई जहाज तक, आसमान को जीतने की खोज एक लंबी और रोमांचक यात्रा रही है। इस वीडियो में हम उड़ान के बुनियादी सिद्धांतों में उतरेंगे, इनमें से प्रत्येक बल की खोज करेंगे और देखेंगे कि वे कैसे इंटरैक्ट करते हैं। चलिए उड़ान के लिए सबसे महत्वपूर्ण बल लिफ्ट से शुरू करते हैं। लिफ्ट वह बल है जो गुरुत्वाकर्षण का मुकाबला करता है और हवाई जहाज को हवा में ऊपर रखता है। हवाई जहाज के पंखों को एक विशेष घुमावदार आकार के साथ डिजाइन किया गया है, जिसे एयरफॉइल कहा जाता है। लिफ्ट जनरेट करने के लिए यह आकार बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे ही हवाई जहाज आगे बढ़ता है, हवा पंख के ऊपरी और निचले दोनों सतहों पर बहती है। एयरफॉइल का घुमावदार आकार ऊपर से बहने वाली हवा को नीचे से बहने वाली हवा की तुलना में अधिक दूरी तय करने के लिए मजबूर करता है। यह दबाव अंतर एक ऊपर की ओर बल लिफ्ट बनाता है, जो पंख को और इसलिए हवाई जहाज को ऊपर की ओर धकेलता है। लिफ्ट हवाई जहाज को जमीन से ऊपर उठाती है, लेकिन थ्रस्ट ही है जो इसे आगे बढ़ाता है। थ्रस्ट वह बल है जो ड्रैग पर काबू पाता है और हवाई जहाज को हवा में चलने देता है। थ्रस्ट हवाई जहाज के इंजनों द्वारा उत्पन्न होता है। अधिकांश आधुनिक हवाई जहाजों में ये जेट इंजन होते हैं, जो हवा को अंदर खींचकर और उसे ईंधन के साथ मिलाकर काम करते हैं। फिर इस मिश्रण को प्रज्वलित किया जाता है, जिससे एक शक्तिशाली विस्फोट होता है। गर्म निकास गैसें इंजन के पीछे से बाहर धकेलती हैं। यह निष्कासन एक आगे की ओर बल थ्रस्ट बनाता है। हवा जितनी तेजी से बाहर निकलती है, उतना ही अधिक थ्रस्ट उत्पन्न होता है। एक गुब्बारे के बारे में सोचें जिसे फुलाया गया है और फिर छोड़ दिया गया है। गुब्बारे से बाहर निकलने वाली हवा एक बल बनाती है जो इसे आगे बढ़ाती है। थ्रस्ट उड़ान के लिए आवश्यक है, क्योंकि यह हवाई जहाज को गुरुत्वाकर्षण पर काबू पाने के लिए पर्याप्त लिफ्ट उत्पन्न करने के लिए आवश्यक गति प्राप्त करने की अनुमति देता है। थ्रस्ट के बिना एक हवाई जहाज बस एक बहुत ही परिष्कृत पेपरवेट होगा। भाग 4, ड्रैग, हवा का प्रतिरोध। जैसे ही एक हवाई जहाज हवा में चलता है, उसे प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है। इस प्रतिरोध को ड्रैग कहा जाता है। ड्रैग वह बल है जो हवा के माध्यम से हवाई जहाज की गति का विरोध करता है। यह थ्रस्ट के विपरीत दिशा में कार्य करता है और हवाई जहाज को धीमा कर देता है। ड्रैग में कई कारक योगदान करते हैं, जिसमें हवाई जहाज का आकार, इसकी सतहों की चिकनाई और हवा का घनत्व शामिल है। एक सुव्यवस्थित आकार, चिकनी सतह और पतला हवा घनत्व सभी ड्रैग को कम करने में मदद करते हैं। एक व्यक्ति के स्विमिंग पूल से गुजरने बनाम हवा से गुजरने के बारे में सोचें। पानी हवा से सघन होने के कारण अधिक प्रतिरोध पैदा करता है, जिससे चलना मुश्किल हो जाता है। इसी तरह एक हवाई जहाज कम ऊंचाई पर अधिक ड्रैग का सामना करता है, जहां हवा सघन होती है। इंजीनियर चिकने आकार और चिकनी सतहों के साथ वायुक्तिकीय हवाई जहाज डिजाइन करके ड्रैग को कम करने का प्रयास करते हैं। यह ईंधन दक्षता में सुधार और गति बढ़ाने में मदद करता है। भाग 5, गुरुत्वाकर्षण, निरंतर खिंचाव। हम सभी गुरुत्वाकर्षण से परिचित हैं। यह वह बल है जो हमें जमीन से जोड़े रखता है। गुरुत्वाकर्षण वह बल है जो हवाई जहाज सहित हर चीज को पृथ्वी के केंद्र की ओर खींचता है। यह वह बल है जिसे हवाई जहाज को उड़ान भरने के लिए दूर करना होता है। गुरुत्वाकर्षण हवाई जहाज के द्रव्यमान पर कार्य करता है, इसे नीचे की ओर खींचता है। हवाई जहाज जितना भारी होगा, गुरुत्वाकर्षण बल उतना ही मजबूत होगा। यही कारण है कि बड़े हवाई जहाजों को उड़ान भरने और हवा में रहने के लिए अधिक लिफ्ट और थ्रस्ट की आवश्यकता होती है। लगातार नीचे की ओर खींचने वाले बल होने के बावजूद गुरुत्वाकर्षण उड़ान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह वह बल है
जो हवाई जहाज को नीचे उतरने और सुरक्षित रूप से उतरने देता है। पायलट लिफ्ट और थ्रस्ट की मात्रा को समायोजित करके हवाई जहाज के अवतरण को नियंत्रित करते हैं, जिससे गुरुत्वाकर्षण धीरे धीरे विमान को वापस पृथ्वी पर लाता है। भाग 6। राइट ब्रदर्स, आकाश के पायनियर। राइट बंधुओं विल्बर और ऑनविल का उल्लेख किए बिना उड़ान के बारे में कोई चर्चा पूरी नहीं होगी। ओहियो के इन 2 अमेरिकी भाइयों को दुनिया का पहला सफल हवाई जहाज बनाने और उड़ाने का श्रेय दिया जाता है। राइट बंधु उड़ान के विचार से मोहित थे और उन्होंने पक्षियों, पतंगों और ग्लाइडरों का अध्ययन करने में वर्षों बिताए। वे लिफ्ट, थ्रस्ट, ड्रैग और ग्रेविटी के महत्व को समझते थे और अपनी खुद की उड़ने वाली मशीन को डिजाइन और बनाने के लिए अपने ज्ञान का इस्तेमाल करते थे। 17 दिसंबर 1903 को किट्टी हॉक, उत्तरी कैरोलिना में ओनरविल राइट ने एक भारी से हवा संचालित विमान की पहली बार निरंतर नियंत्रित उड़ान को चलाकर इतिहास रचा। उड़ान सिर्फ 12 सेकंड तक चली और 120 फीट की दूरी तय की, लेकिन इसने मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण को चिह्नित किया। राइट बंधुओं की उपलब्धि ने परिवहन में क्रांति ला दी और संभावनाओं की एक पूरी नई दुनिया खोल दी। उनकी विरासत आज भी इंजीनियरों और एविएटर्स को प्रेरित करती है। भाग 7। उड़ान की सिम्फनी। तो एक हवाई जहाज कैसे उड़ता है? ये सब लिफ्ट, थ्रस्ट, ड्रैग और ग्रेविटी के नाजुक इंटरप्ले के बारे में है। ये बल एक साथ पूर्ण सामंजस्य में काम करते हैं, भौतिकी की एक सिम्फनी की तरह। वास्तव में कुछ उल्लेखनीय हासिल करने के लिए गुरुत्वाकर्षण को धता बताते हुए और आकाश में उड़ते हुए। पंखों के आकार द्वारा उत्पन्न लिफ्ट ग्रेविटी का प्रतिकार करती है और हवाई जहाज को ऊपर रखती है। इंजनों द्वारा उत्पादित थ्रस्ट हवाई जहाज को आगे बढ़ाता है, ड्रैग पर काबू पाता है, जो हवा में सामना किया जाने वाला प्रतिरोध है। ग्रेविटी, जबकि एक निरंतर नीचे की ओर खिंचाव, हवाई जहाज के अवतरण और लैंडिंग को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगली बार जब आप एक हवाई जहाज को ऊपर की ओर उड़ते हुए देखें, तो उस विज्ञान की सराहना करने के लिए कुछ समय निकालें जो इसे संभव बनाता है। यह मानवीय सरलता और संभव की सीमाओं को आगे बढ़ाने के हमारे अंतहीन आकर्षण का प्रमाण है। उड़ान का जादू वास्तव में विज्ञान की एक सुंदर सिम्फनी है।